हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। परिषदीय विद्यालयों में ट्रांसफ़र नीति किस प्रकार से काम करती है और ट्रांसफ़र के क्या क्या प्रावधान हैं। ट्रांसफ़र भी दो तरीके से होते हैं, उनमें भी कई नियम कानून हैं। इस वीडियो में संक्षिप्त में मोटे मोटे तौर पर कुछ इम्पोर्टेंट अपडेटों के बारे में जानना चाहेंगे जो आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, चाहे अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो। सब पर बातचीत करेंगे और कौन कौन से प्रमुखता से नियम हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है। इसके अलावा कई सीरीज़ हम इस वीडियो में चला रहे हैं, माफ़ करिएगा, कई सीरीज़ के अंतर्गत कई वीडियोस चला रहे हैं जिसमें हम लोग कई इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है जिसको मैंने टीचर हेल्प नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसमें सैलरी इंक्रीमेंट प्रमोशंस तमाम तरीके के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। परिषदीय विद्यालयों के टीजीटी पीजीटी के एलटी ग्रेड के तमाम शिक्षा से जुड़े, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर इसको चेकआउट करिएगा। चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऊपर बातचीत करेंगे, है ना। जिले में शिक्षकों के साल में 2 बार पारस्परिक तबादले होंगे और अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के अंदर परस्पर स्थानांतरण की तैयारी है। परस्पर यानी कि म्यूचुअल। म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसको हम लोग अपडेट को देख लेते हैं, फिर मैं म्यूचुअल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हालांकि इसको आप पढ़ते ही आपको सारी चीज़ें क्लियरफाई हो जाएंगी। जिले के अंदर पारस्परिक ट्रांसफ़र जो है अप्रैल 2021 से नया सत्र शुरू होने से पहले करने की योजना है। बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के अंदर पारस्परिक तबादले का प्रस्ताव महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद को भेज दिया है। खास बात यह है कि एक साल में 2 बार पारस्परिक ट्रांसफ़र का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि एक वर्ष में प्रत्येक 6 माह पर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि ओपन ट्रांसफ़र को लेकर कोई चर्चा नहीं है। चुनावी साल होने के नाते सरकार अधिक से अधिक शिक्षकों को मनचाही तैनाती देना चाह रही है। परिषदीय शिक्षकों का कैडर जिले स्तर का होने के कारण शिक्षक जो हैं लंबे समय से तबादले की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि रिक्त पदों पर दूसरे जिले से तबादला होकर आए शिक्षक या नवनियुक्त शिक्षकों की तैनाती हो जा रही है, लेकिन सालों से पिछड़े ब्लॉक में पढ़ा रहे शिक्षकों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर जो मेरी जानकारी है उसके तहत मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपके ज़िले के अंतर्गत भी होगा और ज़िले के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र दो प्रकार का होगा, ज़िले के अंतर्गत भी होता है, ज़िले के बाहर भी होता है। शर्तें क्या क्या हैं? पहली शर्त होनी ये चाहिए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए 2 शिक्षकों की आवश्यकता है। ठीक है, 2 शिक्षक और पारस्परिक स्थानांतरण की मांग वो दोनों कर रहे हों। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ कि ये दोनों लोग एक दूसरे के ही सापेक्ष वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको मिला हुआ है प्रयागराज, वो रहने वाला है जौनपुर का। ठीक है, और एक दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका गृह जनपद है प्रयागराज और उनको मिला है जौनपुर। फिर से समझा दूं, एक ए नाम के शिक्षक हैं, एक बी नाम के शिक्षक हैं। ए नाम के शिक्षक जिनका गृह जनपद ये प्रयागराज है, ये जौनपुर है। ठीक है ना। ए व्यक्ति का गृह जनपद जौनपुर है, बी व्यक्ति का गृह जनपद प्रयागराज है, लेकिन इनकी तैनाती उल्टा हो गई है। प्रयागराज में ए की हो गई है, बी की जौनपुर में हो गई है। तो ये एक दूसरे से म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये नियम कहता है। अब यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र नवनियुक्त जो शिक्षक होते हैं वो सोचते हैं कि म्यूचुअल मेरा तुरंत हो जाएगा। जी नहीं, प्रोबेशन पीरियड आपका अभी चल रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें नई नीति आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जो प्रोबेशन पीरियड है यानी कि आपका ये ट्रेनिंग पीरियड माना जाएगा। आपके ऊपर जो आपको नियुक्ति पत्र मिला होगा उसमें लिखा होगा आप अस्थायी तौर पर अभी नियुक्त होते हैं। 1 वर्ष के प्रोबेशन यानी 1 वर्ष के परिवीक्षा काल के बाद आप परमानेंट माने जाते हैं और वहाँ से ये नीतियाँ आपके ऊपर लागू होने लगेंगी। ठीक है, तो ये म्यूचुअल का रहा। अंतर जनपदी के लिए कुछ नया नियम है, वो भी जान लीजिए। अब अंतर जनपदी के बारे में बातचीत करता हूँ, तो पुरुषों में 5 वर्ष और महिलाओं में 2 वर्ष की सेवा पूरी होने पर होगा स्थानांतरण। परिषदीय विद्यालयों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो गई है
और ऑनलाइन आवेदन से पहले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि आवेदन में पुरुष अध्यापकों में 5 वर्ष की सेवा एवं महिला अध्यापकों में 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये भी बात समझ लीजिए, स्थानांतरण का जो नया नियम कहता है, जो आपके न्यायिक प्राधिकरण में हाईकोर्ट में मामला गया था दिव्या गोस्वामी जी का, और जिसमें उनके द्वारा एक बार स्थानांतरण का लाभ ले लिया गया था, लेकिन चूंकि उनकी विवाह हो गया उनका, और फिर वो अपने ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने अप्लाई किया और उसमें उनको मौका नहीं देने की बात की गई, और उसी को लेकर उन्होंने केस किया और उसका परिणाम उनके पक्ष में आया कि वो महिला शिक्षक जो नियुक्ति के बाद स्थानांतरण की मांग या स्थानांतरण का लाभ ले चुकी हैं और वो पुनः उनके अब विवाह हो जाता है नियुक्ति के बाद और फिर से वो स्थानांतरण के लिए अप्लाई करती हैं, तो उनको मौका मिलेगा। और किन को मौका मिलेगा कि जो एक बार और लाभ ले चुके हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिला हों, लेकिन उनको फिजिकली मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी अति आवश्यक है और उसको लेकर वो स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उनको लाभ दिया जाएगा। और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि शिक्षिकाएं जो विवाह के पूर्व स्थानांतरण का लाभ ले चुकी हैं दोबारा स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगी, और इसी के तहत ये स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप लोगों के अंतर्मन में ये होगा कि महिला शिक्षक इसके पूर्व 1 वर्ष था और फिर पुरुष शिक्षकों का 3 वर्ष था कि इसके बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल में चल रही है स्थानांतरण, वहाँ पुरुषों के लिए 5 वर्ष और महिलाओं के लिए 2 वर्ष सेवा काल पूर्ण होने के बाद ही उनको ये कोई लाभ मिल पाएगा। तो ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ छोटी और संक्षिप्त जानकारियाँ रही हैं। जल्दी आपको डिटेल जानकारी PDF में बेसिक शिक्षा विभाग का परिषदीय विद्यालयों का डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा। छोटी सी संक्षिप्त जानकारी, आपके तमाम कमेंट आ रहे थे तो उसके अनुरूप में ये वीडियो है। जल्दी आपको डिटेल में जानकारी वीडियो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कई ढेर सारी आपकी टीचर्स आप अगर बन चुके हैं प्राथमिक विद्यालय में, परिषद विद्यालय में, तो आपके लिए बहुत डीपली जानकारियाँ हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा और जानकारी प्राप्त करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।